रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसास वाले नबी हैं और एहसास हुजूर ने उम्मत का किया, एहसास वाली जिंदगी गुजारी, हर हर लम्हा महबूब परेशान रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस और रवायत करते हैं हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु और साथ हैं सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला। फरमाते हैं हम ना घर से निकले, हुजूर ने फरमाया जरा जल्दी चलो एक ज़रूरी काम है। फरमाते हैं बड़ी तेजी के साथ आज रूटीन से हटकर महबूब ने तेज तेज कदम मुबारक उठाए, तेज तेज, और फरमाते हैं एक गली हमने क्रॉस की, दूसरी गली में जो पहुंचे तो फटे पुराने कपड़े, सादी सी बीबी, और हालत बताती थी कि बेचारी किसी गरीब घर की है। वो सड़क पे खड़ी थी और रो रही थी। मेरे करीम रसूल ने फरमाया बिलाल इसे पूछो क्या मसला है, क्यों रोती है। तो हज़रत सलमान अर्ज करते हैं मैंने कहा हुजूर मैं पूछ लेता हूँ, आप जाइए, काम बड़ा जरूरी है जो निकले, मैं मालूमात करता हूँ। तो महबूब ने फरमाया नहीं, इसके आंसू पूछने से जरूरी कोई काम भी नहीं, पहले इसकी दाद रसी होगी, इसे पहले पूछा जाएगा। रोते नहीं रहते लोग, घरों में लोग गुजर नहीं जाते चुप करके, कितने लोग तड़पते हैं, कौन एहसास करता है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और उस खातून से पूछा क्या बात है। उसने कहा कि बात कोई भी नहीं है, मेरा एक ही मोटा सा मसला है। कहा वो क्या। कहने लगी मैं गरीब हूं, और गरीबी बजाते खुद बहुत बड़ा गुनाह होती है, लोग बड़ा जुर्म समझते हैं इसको बजाते खुद। मैंने शुरू में कहा ना कि मजहबी स्टेट की भी सदारत गरीब आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि गरीब जो हुआ जिद को दत्थी होनी उन्हें नेड़े बहना है ना जी, जिद को नहीं उन्हें पिछे जाके बहना एंड थे उसको केड़ा दत्थी है। इस स्टेज पे भी गरीब आदमी की सदारत नहीं मुमकिन हो ही नहीं सकता। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले इसे पूछो क्या मसला है। कहने लगी मैं गरीब हूं, बूढ़ी हो गई हूं, सारी जिंदगी गुलामी में गुजारी है, तेल लेने आई थी 5 दिनार का, बोतल में तेल भरवाया है, और अब बूढ़ी हूं ना तो कमर दर्द करती है, पैर पीछे मोड़ा है तो मैं गिरी हूं, तेल जमीन पी गई है, अब जमीन तो वापस नहीं करती, लेकिन वापस जाऊंगी तो एक यहूदी औरत की मुलाजमा हूं, वो धुर्रे से मारेगी, खाल उधेड़ देगी, मैं बड़ी परेशान हूं, अब नहीं मार खाई जाती, हड्डियां बूढ़ी हैं, कुर्बान जाऊं। हजरत बिलाल को हुजूर ने हुक्म दिया, फरमाया दौड़ के घर जा 5 दिनार ला। फरमाते 5 दिनार लाए, तेल खरीद के दिया, वो फिर रोने लगी। फरमाया आप क्यों रोती है। उसने कहा बताया ना गरीब हूं, गरीब का जुर्म कोई नहीं होता, लेकिन पीस दिया जाता है, फिर भी मार तो अब भी पड़ेगी, अब क्यों पड़ेगी। और उसके कहने लगी महबूबा मार इसलिए पड़ेगी कि देर से क्यों आई है। तो मेरे करीम रसूल और वो बीबी हुजूर अभी आए हैं मदीना तय्यबा, इमाम यूसुफ साली फरमाते अभी आए थे हुजूर, सुबुल हुदा व इरशाद के मुसन्निफ कहते अभी आए थे नबी पाक, वो जानती भी नहीं थी। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा मार पड़ेगी। कहा ओ भाई काउंसलर जो कल आपको कह रहा था ना मैं आपका खादम हूं, काउंसलर बेगुनाह, बल्कि हमारे एसएचओ साहब अगर चौधरी पे पर्चा आ जाए तो उसको टेलीफोन करके पूछते हैं साहब जी तुम्हारे खिलाफ दरखास्त आई है, की करना है। तो गरीब आदमी बेचारा, उसकी गलती ये थी कि वो गरीब था, तो उसने रेड़ी लगा ली चौक में, उसको दबोच के ले गए, तेन पता नहीं इतने निकलोई था। तो उसके पास कुल इन्वेस्टमेंट ही 5000 थी, सारा ले गए। फिर वो काउंसलर साहब के पास चला गया, सर मेरे नाल चले आते जरा, मैं थाने जाना। उन्हें कहा गड्डी कराई आ, पैसे है नहीं, एवं थाने जाइए। अब वो गाड़ी लाया, पता नहीं कहाँ से लाया है, थाने पहुंचा है, और ये है हमारा हाल कि वो एसएचओ भी बैठा है कुर्सी पे और काउंसलर भी कुर्सी पे बैठा और वो गरीब पैरों में बैठा है और हाथ बांध के कह रहा मेरी रेडी दे छो, मेरिया 4 तियां ने, तो मैं शामी खाना खाना है। किधर गया उम्मत का वो ज़ौक़। सारी जिंदगी नाते सुनने वालों बताओ तो सही, नात ने तासीर क्या दी है रूह। अगर अभी भी घाड़ी गरीब के पास खड़ी नहीं होती तो फिर क्या असर हुआ सारी जिंदगी नात सुनने का। मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस खातून से, यहां काउंसलर साथ नहीं जाता, कहता कर दिया टेलीफोन, सवेरे 9 बजे पहुंच जाना। और कायनात की सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे नबी पाक ने फरमाया बीबी चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। गोया अल्लाह की सारी रहमतें उसके साथ साथ चलने लगी, और आगे आगे नहीं, सारी किताबें पढ़ लो, वो फटे पुराने कपड़ों वाली बीबी आगे आगे और अल्लाह के करीम रसूल पीछे पीछे। सारी गलियां उसने फिराई, मदीने की सहरा आ गया। एक दरवाजे पे दस्तक दी, से मालकन आई, वो बीबी बाद में कहती है मैं भी बड़ी डाढ़ी थी, ताकत ही नहीं थी मेरे सामने को खड़ा हो सके, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मैंने नूर के हाले में लिपटी हुई एक अजीम हस्ती को देखा। फरमाते महबूब के गोरे चिट्टे रंग के ऊपर काली जुल्फें और महबूब पाक की मुकद्दस आंखें जब तक बात करते रहे नजरें जमीन पे झुकी रही। शर्मो हया वाले रसूल ने बड़े मीठे, बड़े धीमे, बड़े खूबसूरत लहजे में कहा, बरेली के इमाम फरमाते हैं नीची नजरों की शर्मो हया पे दुरूद। बड़े धीमे लहजे में फरमाया तेरी नौकरानी है तेरी। औरत कहती है मैं तो हुजूर के जलवों में महव हो गई कि सादगी में इतना हुस्न मैंने देखा ही नहीं, तेरी नौकरानी है। कहा तो मेरे महबूब ने फरमाया बेचारी की गलती कोई नहीं, इसे मारना ना, इससे तेल गिर गया था, नया खरीदते देर हो गई,
رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں. وہ خاتون کہتی ہے کسی کی نہیں مانی تھی، پر محبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی، ککھ سواد نہیں مشری اندر اسا کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا. کہنے لگی نہیں کہتی، میرا وعدہ رہا، کچھ نہیں کہوں گی. اب میرے حبیب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبنی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں، تو اگر کہے تو میں خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو اگر کہے تو میں جاؤں. اس نے خراج پیش کیا تو چند آنسو گرائے. کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی. حضور نے رخ پھیرا. حضرت بلال کہتے ہیں میں پیچھے رہ گیا. میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بیویاں دوڑ کے میرے پاس آئی. کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون، یہ بتا تو صحیح کون تھے. تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے. جناب بلال فرمانے لگے یہی تو ہے جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے. بیویاں دوڑ کے آئی. کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ لوٹاؤ، مہربانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو. بھائی اگر دولت احساس ہے نا پھر تو زندہ ہے. جو زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے، جو مر جاتا ہے وہ اکڑ جاتا ہے. اگر زندگی ہے تو پھر احساس ہونا چاہیے. اگر تیرے اندر زندگی ہے تو پھر احساس ہے، اور اگر تیرے اندر احساس نہیں رہا تو پھر زندگی زندہ دلی کا نام.